नमस्कार दोस्तों। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जा रहा ट्राई नेशन ए सीरीज 2026 का यह महामुकाबला ऐसा रहा जिसमें हर कुछ ओवर के बाद कहानी नया मोड़ लेती दिखाई दी। कभी ऐसा लगा कि भारत ए ने मैच पर पूरी तरह अपना नियंत्रण बना लिया है, तो कभी श्रीलंका ए वापसी की कोशिश करती हुई नजर आई। लेकिन जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मुकाबले का तापमान पहले ही पल से बढ़ा दिया। दामबुला के ऐतिहासिक रंगीरी दामबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में जब दोनों टीमें आमने सामने उतरी तो माहौल देखने लायक था। चारों ओर भारतीय समर्थकों का शोर गूंज रहा था, हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और सबकी निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। जैसे ही कप्तान तिलक वर्मा ने सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका साथ दिया और भारत ए ने टॉस अपने नाम कर लिया। इसके बाद तिलक वर्मा ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। उनकी सोच बिल्कुल साफ थी, पहले बड़ा स्कोर खड़ा करना है और फिर श्रीलंका ए पर दबाव बनाना है। लेकिन असली हैरानी तब देखने को मिली जब टीम इंडिया ए की प्लेइंग 11 सामने आई। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करने के लिए आज प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे। जैसे ही यह सलामी जोड़ी मैदान में पहुंची, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या यह 15 साल का युवा खिलाड़ी फाइनल जैसे बड़े मंच पर कोई यादगार कारनामा कर पाएगा? श्रीलंका ए की ओर से नई गेंद लेकर दुलाज समुदिता आए। उनके पास तेज गति, सटीक लाइन और शुरुआती स्विंग मौजूद थी। शुरुआती कुछ ओवरों में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं मिला। प्रियांश आर्य और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में काफी समझदारी दिखाई। उन्होंने कोई भी अनावश्यक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। दोनों बल्लेबाज केवल सिंगल और डबल लेकर पारी को संभालते रहे। दूसरी ओर श्रीलंका ए के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने में जुटे हुए थे। 7 ओवर पूरे होने तक भारत ए का स्कोर केवल 39 रन तक पहुंच पाया था। इसके बाद आया वह 8वां ओवर, जिसने मुकाबले की दिशा बदलनी शुरू कर दी। गेंदबाजी करने के लिए कुगाठास मतुलान आए और तभी वैभव सूर्यवंशी ने अपना अंदाज बदल दिया। पहली ही डीली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर ऐसा खूबसूरत कवर ड्राइव खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। इसके बाद एक और दमदार शॉट देखने को मिला और अचानक पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक ही ओवर में भारत ए की पारी में बिजली सी दौड़ गई। अब प्रियांश आर्य भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में पुल शॉट खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें छोटी गेंद मिली, उन्होंने उसे मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पर फिर एक शानदार चौका देखने को मिला। देखते ही देखते भारत ए की रन गति तेज होने लगी। 10 ओवर पूरे होते होते भारत ए का स्कोर 74 रन तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था। श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे को समझ में आ गया था कि अगर जल्द कुछ अलग नहीं किया गया तो फाइनल मुकाबला हाथ से निकल सकता है। इसी वजह से उन्होंने स्पिन आक्रमण का सहारा लिया। गेंद विजयकांत व्यासकांत को सौंपी गई। लेकिन शायद श्रीलंका ए ने यह नहीं सोचा था कि डेब्यू सीजन खेल रहा यह बल्लेबाज स्पिनरों पर इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करेगा। व्यासकांत की पहली गेंद पर वैभव आगे बढ़े और लंबा शॉट खेल दिया। दूसरी गेंद पर फिर एक बेहतरीन प्रहार देखने को मिला। तीसरी गेंद पर लगातार तीसरी बाउंड्री लग गई। पूरा ओवर भारत ए के नाम हो गया। केवल 34 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। फाइनल जैसा बड़ा मैच, सामने श्रीलंका ए जैसी मजबूत टीम और इतना निडर अंदाज वाकई काबिल ए तारीफ था। ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान तिलक वर्मा और बाकी खिलाड़ी भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। प्रियांश आर्य ने भी आगे बढ़कर उनकी सराहना की। उस समय ऐसा महसूस हो रहा था मानो टीम इंडिया ए को एक और बड़ा मैच विनर मिल गया हो। दूसरी ओर प्रियांश आर्य भी अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। दुल्हाज समुदिता को दोबारा गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन इस बार प्रियांश पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद थे। एक ही ओवर में उन्होंने लगातार 4 चौके जड़ दिए।
कभी गेंद कवर के ऊपर से गई, कभी पॉइंट के बीच से निकली और कभी मिड विकेट की दिशा में दौड़ गई। श्रीलंका ए के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते नजर आ रहे थे। भारतीय पारी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। स्कोर 130 रन के पार पहुंच गया था और स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक लगातार इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे। माहौल पूरी तरह भारत ए के पक्ष में दिखाई दे रहा था। 16वें ओवर में प्रियांश आर्य ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 42 गेंदों में आया यह अर्धशतक शानदार बल्लेबाजी का नमूना था। इस पारी में 7 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। अब दोनों बल्लेबाज इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि हर गेंद पर रन बनना तय सा लग रहा था। श्रीलंका ए के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे। गेंदबाज भी बदले जा रहे थे, लेकिन भारत ए की रणगति पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैदान का माहौल ऐसा था जैसे हर अगली गेंद पर कुछ बड़ा होने वाला हो। दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी। डगआउट में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। हर चौके पर तालियां बज रही थीं और हर बड़े शॉट पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। दर्शक सीटियों और नारों से पूरे दांबुला स्टेडियम को गुंजायमान कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि यह केवल एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन बन चुका है। और दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां श्रीलंका ए की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। दोनों बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि फाइनल मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ भी बनाते जा रहे थे। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और यही बात आगे देखने को मिली। आखिरकार 22वें ओवर में श्रीलंका ए को पहली सफलता मिल गई। गेंदबाज रविंद्र फर्नांडो थे। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद डाली जिस पर प्रियांश आर्य ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका टाइमिंग सही नहीं बैठा और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। भारत ए को पहला बड़ा झटका लग चुका था। प्रियांश आर्य की शानदार पारी 64 रन पर समाप्त हुई। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 बेहतरीन छक्के लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय भारत ए का स्कोर 182 रन था। पहले विकेट के रूप में प्रियांश के आउट होने के बाद उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। एक तरफ युवा सितारा वैभव सूर्यवंशी पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋतुराज अपने अनुभव और क्लास का परिचय दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बेहद संतुलित और समझदारी भरी दिखाई दी। वैभव जहां आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ऋतुराज बेहद शांत और संयमित नजर आ रहे थे। वह सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार घुमा रहे थे। जब भी गेंदबाजों ने हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, ऋतुराज ने अपने शानदार कवर ड्राइव से चौकों की बरसात कर दी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल बनता चला गया और स्कोर बोर्ड पर रन जुड़ते रहे। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और फिर वह पल भी आ गया जिसका हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पारी का 29वां ओवर चल रहा था। गेंदबाज कुगाठास मतुलान थे। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत ही 2 शानदार चौकों के साथ की। एक चौका कवर के ऊपर से निकला तो दूसरा मिड विकेट की दिशा में गया। जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों की गूंज से भर उठा। इसकी वजह थी कि वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई नेशन ए सीरीज के इस महाफाइनल में अपना यादगार शतक पूरा कर लिया था, वह भी केवल 76 गेंदों में। स्टैंड में बैठे समर्थक खुशी से झूम उठे। डगआउट में मौजूद खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और खुद ऋतुराज गायकवाड़ ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतर आया हो, जिसने तकनीक, धैर्य और ताकत का अद्भुत मिश्रण दिखाया हो। यह पारी हर किसी को प्रभावित कर रही थी। शतक पूरा होने के बाद तो मानो वैभव सूर्यवंशी का अंदाज और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। वह कभी विकेट के पीछे झुककर शानदार रैंप शॉट खेल रहे थे, तो कभी लेग साइड में
अपनी कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए चौकों की झड़ी लगा रहे थे। श्रीलंका ए के कप्तान ने मैदान पर कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने बाउंड्री लाइन पर अतिरिक्त फील्डर भी लगाए, लेकिन पूरी तरह सेट हो चुके वैभव के सामने उनकी हर रणनीति नाकाम साबित हो रही थी। इसी दौरान दूसरे छोर पर आर्थुराज गायकवाड़ 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर आए। हालांकि आज का दिन पूरी तरह वैभव सूर्यवंशी के नाम लिखा जा चुका था। वैभव ने श्रीलंकाई स्पिनरों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात की कि विरोधी टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। देखते ही देखते केवल 108 गेंदों का सामना करते हुए वैभव 200 रन के ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंच गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोहरा शतक पूरा होते ही पूरा दाम्बुला स्टेडियम खड़ा हो गया। हर कोई इस 15 वर्षीय खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन यह तूफान अब भी रुकने वाला नहीं था। दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी वैभव ने अपना आक्रमण जारी रखा। उन्होंने बिलाल सामी और मतुलान के खिलाफ एक ही ओवर में लगातार कई चौके झड़कर मैदान में सनसनी फैला दी। उनका बल्ला लगातार रन उगल रहा था और वह 250 रन के उस ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ बढ़ते जा रहे थे जिसे इस स्तर पर आज तक किसी ने नहीं छुआ था। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा था। दर्शकों की उत्सुकता भी चरम पर पहुंच चुकी थी। आखिरकार केवल 132 गेंदों का सामना करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने 250 रनों की अविश्वसनीय और यादगार पारी पूरी कर ली। इस शानदार पारी में 28 चौके और 14 बेहतरीन छक्के शामिल थे। स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी, कोच और क्रिकेट विशेषज्ञ यह सब देखकर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक युवा बल्लेबाज इतने आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर हावी हो सकता है। आखिर में वैभव सूर्यवंशी 254 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हुए, लेकिन तब तक वह भारत ए को 450 रन के पार पहुंचा चुके थे। उनका योगदान इतना बड़ा था कि मैच की दिशा लगभग तय हो चुकी थी। पूरे मैदान में सिर्फ उनकी पारी की चर्चा हो रही थी। वैभव के आउट होने के बाद अंतिम ओवरों में कप्तान तिलक वर्मा ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 24 गेंदों में नाबाद 56 रन बना डाले। दूसरी ओर कुमार कुशाग्र ने भी 32 रन का उपयोगी योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में रन गति को और तेज कर दिया। निर्धारित 50 ओवर पूरे होने पर भारत ए ने 4 विकेट के नुकसान पर 492 रन का विशाल और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। अब जिम्मेदारी गेंदबाजों के कंधों पर थी। जवाब में जब श्रीलंका ए की टीम इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। अंशुल कंबोज ने पहले ही ओवर में निरोशन डिक्वेला को 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद यश ठाकुर ने अविष्का फर्नांडो को 32 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीलंका ए की शुरुआत बेहद खराब रही। नवानिधु फर्नांडो ने संघर्ष करते हुए 62 रन जरूर बनाए, लेकिन निशांत सिंधु ने अपनी शानदार फिरकी से उन्हें भी आउट कर दिया। दूसरी तरफ कप्तान साहन अराचिगे ने 54 रनों की जुझारू पारी खेली। हालांकि बढ़ती रन गति के दबाव में वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। विपराज निगम की गेंद पर साहन अराचिगे कैच आउट हो गए। इसके बाद श्रीलंका ए की पारी लगातार बिखरती चली गई। भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हर ओवर के साथ लक्ष्य और मुश्किल होता चला गया। अंत में यश ठाकुर ने 3 विकेट हासिल किए, जबकि अनुकूल रॉय ने 2 विकेट अपने नाम किए। शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ए ने श्रीलंका ए की पूरी टीम को 42 ओवर और 5 गेंद में 274 रन पर समेट दिया। इस तरह मुकाबला पूरी तरह एकतरफा साबित हुआ। भारतीय टीम ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया। भारत ए ने यह महाफाइनल मुकाबला 218 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और ट्राई नेशन ए सीरीज
2026 की चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। डगआउट में जश्न का माहौल था और समर्थक लगातार टीम इंडिया ए के लिए नारे लगा रहे थे। यह जीत लंबे समय तक याद रखी जाएगी। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे जोशीले क्रिकेट प्रेमियों, फाइनल जैसे बड़े मंच पर वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक 254 रनों की विस्फोटक पारी और भारत ए की इस शानदार जीत पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? आप इस जीत का असली नायक किसे मानते हैं, वैभव सूर्यवंशी को या फिर भारतीय गेंदबाजों को, जिन्होंने विपक्षी टीम को पूरी तरह दबाव में रखा? अपनी कीमती और निष्पक्ष राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ट्राई नेशन ए सीरीज की हर ऐसी ही रोमांचक, रणनीतिक और सांसें रोक देने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक और शानदार क्रिकेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में जो कुछ देखने को मिला उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात हुई जिसे देखकर समर्थक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हर पल रोमांच अपने चरम पर था। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी दोहरी शतकीय पारी से गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुकाबले में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने अंत तक सभी की धड़कनें तेज बनाए रखीं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के प्रशंसक हैं तो कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दोस्तों, आज दाम्बुला क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ए और भारत ए के बीच ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ए की ओर से वैभव सूर्यवंशी और प्रभु सिमरन सिंह ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। वहीं श्रीलंका ए की तरफ से नई गेंद लेकर गरु का संकेत गेंदबाजी के लिए आए।